हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। ये हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका यूनिट 1 का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का 6th लेक्चर है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, या मैं आपको नीचे में प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिंक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या यानी कि एल एल एन एल एम एस का वैल्यू क्या होगा, एक समान नहीं हो सकता। अर्थात अगर ये चारों क्वांटम में से 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक समान है तो चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगा, निश्चित रूप से अलग ही होगा। ठीक है, इसको आप लोग नहीं लिखने, ठीक है, ये जो बॉक्स में है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए मेरे पास हीलियम है। एक सेकंड, ये मेरे पास हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस प्रकार से होगा। तो जो मेरे 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का जो चक्रण होगा वो इस प्रकार से होगा और एक का जो चक्रण है कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जब मैं पहला मुख्य क्वांटम नंबर निकालूं तो दोनों की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त होगा, 1। यहाँ से मुझे दोनों की वैल्यू क्या हो गया, 1 प्राप्त हुआ। और जो उसके मैं सेकंड है दिगांशी क्वांटम नंबर निकालूं तो यहाँ से एस के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होता है, तो दोनों के लिए क्या होगा, एक समान होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूं तो दोनों के लिए भी क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि 0 होगा दोनों के लिए। लेकिन जब मैं पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर निकालूं तो इसके लिए वैल्यू क्या होगा, +1/2 होगा, क्योंकि जो ये वाला जो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, जबकि मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा, +1/2 होगा। और इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगा, -1/2 होगा। तो देखिए इसकी 3 क्वांटम नंबर तो समान है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर तो समान है, लेकिन जो चौथी क्वांटम नंबर है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, दोनों के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केवल इसका ही बस यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2p कक्षक है। ठीक है, तो देखिए पहले के लिए हम तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। l की वैल्यू भी क्या है, 2 है। और लेकिन जो m की वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है, क्योंकि जो ये पहले वाले px के लिए जो m की वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 होता है, और py के लिए m की वैल्यू 0 होता है, और pz के लिए +1 होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, डिफरेंस है, लेकिन जो s की वैल्यू वो क्या है, तीनों के लिए इक्वल है, क्योंकि तीनों क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, घूर्णन कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं किसी भी परमाणु का अगर उसके इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के निकालूं तो मेरे दोनों ही इस हीलियम वाले केस में और नाइट्रोजन वाले केस में दोनों में ही क्या है,
मुझे कोई भी 3 क्वांटम नंबर तो सेम मिल रहा है, लेकिन जो मेरा चौथा क्वांटम नंबर है वो क्या है, अलग मिल रहा है। तो यही क्या है, यही क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम है। ठीक है, आप इसे प्रॉपरली लिख के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पाउली का अपवर्जन नियम का क्या मतलब कि पाउली का अपवर्जन नियम का महत्व। पहला, इसके द्वारा किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का पता लगाया जा सकता है। सेकंड है, इसके द्वारा परमाणु के आकार का पता लगाया जा सकता है। और फोर्थ है, इसके द्वारा उपकक्षकों की आकृति तथा कक्षकों के आकाशीय विन्यास का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये रहा आपका पाउली का अपवर्जन नियम। अगर इससे आपका क्वेश्चन आए तो इससे आप लोग किस प्रकार से इसका प्रॉपर आंसर देना है एग्जाम्पल के साथ। 2 एग्जाम्पल तो देना है आपको। अगर 5 मार्क्स से पूछा जाए या 10 मार्क्स के में, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप इसका जो आप महत्व भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है इसे। ठीक है।